Hello students, let's read the question. Which of the following compound will show geometrical isomerism? So geometrical isomerism क्या होता है? Geometrical isomerism क्या होता है आपका? एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है. ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, और ये किस वजह से होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड. ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है. चलो, अब इन कंपाउंड में से हमें पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ओपन स्ट्रक्चर. टू ब्यूटीन. टू ब्यूटीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, अब एक कार्बन आपने यहाँ लगा दिया और सपोज एक और कार्बन आपने यहाँ लगा दिया, तो 1 2 2 पे ब्यूटीन आ रहा है, तो इनकी बैलेंस ही पूरी कर लो. ठीक है, देख लो ये टू ब्यूटेन सिस्टम हो गया. अब देखो इस कार्बन पे आपका एक ग्रुप CH3 है और एक ग्रुप हाइड्रोजन है. सिमिलरली दूसरे वाले कार्बन पे भी एक ग्रुप हाइड्रोजन है और एक CH3 है. यानी कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. ये सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है. तो ये तो ऑप्शन एक पॉसिबल है. सेकंड वाले को चेक करो. प्रोपीन. प्रोपीन कैसा होता है? ऐसा. अब इनके हाइड्रोजन्स को पहले सेटिस्फाई कर देना, उसके बाद मैं बताऊंगी. देखो इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे तो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं. CH3 लगा है और H लगा हुआ है, बट यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन ही हैं. तो मगर सेम होने की वजह से आप इन्हें आप इसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं करा सकते. देखिए कैसे. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ये तो दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल ही हैं. आइडेंटिकल है, यानी कि ये CH3 ग्रुप किसके ऑपोजिट है और किसके सेम साइड में, ये आप बता ही नहीं सकते. क्योंकि अगर ये मैं कहूँ कि इधर सेम साइड में है और इधर ऑपोजिट साइड में है, और आप इन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दो, तब भी तो CH3 के सेम साइड में हाइड्रोजन और ऑपोजिट साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा. तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ठीक है, थर्ड कंपाउंड देखते हैं. प्रोपीन. पहले प्रोपीन बना लो. ठीक है, और उसमें कह रहे हैं 1 फिनाइल. तो ये कार्बन नंबर 1 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? फिनाइल लगा दिया. पीएच. तो दूसरा कार्बन, दूसरा वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन पूरी करेगा. इधर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है. अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ये जो sp2 कार्बन है, इससे एक ग्रुप तो हाइड्रोजन लगा है, दूसरा ग्रुप CH3 लगा है. सिमिलरली इस sp2 सेंटर से एक फिनाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा है. तो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं. बट आप यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा. यहाँ पर एक चीज नोट करिएगा कि यहाँ पे CH3 और H है, यहाँ पर PH और H है. तो अब यहाँ पर आप ट्रांस और सिस आइसोमर्स नहीं बोल सकते. यहाँ पर उसको कहते हैं फिर EZ आइसोमर्स कहते हैं. ठीक है, EZ आइसोमर्स कहेंगे. क्या कहेंगे? EZ आइसोमर्स. तो बेसिकली वो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही होते हैं. तो उनमें बस डिफरेंस क्या होता है कि आपका A is A is not equals to A dash and B is not equals to B dash. ठीक है, अब देखो इसमें आप प्रायोरिटी कैसे दोगे. अब इसमें प्रायोरिटी आती है. C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखा PH, यहाँ लिखा H, यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पर लिखा H. अब देखो आप ये नहीं कह सकते ना दो सेम साइड ग्रुप्स एक साइड में हो या ऑपोजिट साइड में. अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी देते हो. इस कार्बन पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? PH को. तो इसको नंबर 1 बोलो. यहाँ पर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? मिथाइल को. तो इसको नंबर 1 बोलो. जब हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा. जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो उसे बोलते हैं हम Z आइसोमर. और अगर ये इस तरीके से लिख दूं मैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 कर दूं और यहाँ पर PH कर दूं, तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब फिनाइल और मिथाइल दोनों ऑपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका ये आइसोमर. ठीक है, बट दोनों होंगे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो यस, हमारा कंपाउंड नंबर 3 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. फोर्थ को देख लेते हैं. 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये हो गया 2 ब्यूटीन. ठीक है, 2 ब्यूटीन हो गया और 2 पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है. ये तो हो गया आपका ब्यूटीन. ठीक है, अब 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दिया? मिथाइल लगा दिया, यानी कि CH3 लगा दिया. तो यहाँ पर H आएगा. देखो 1 2 3 4 2 ब्यूटीन हुआ और सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगाया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक कार्बन से जो दोनों ग्रुप्स हैं वो क्या है? सेम है. मतलब कंडीशन आपकी एक तो ये होनी चाहिए और एक दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में. अब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है.
I hope you understood this question. Thank you.